हम लोग सारणी बनाएंगे किसकी? विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, ये बनाने के बाद सबसे बनने लगना चाहिए। ठीक है ना, सबसे ये टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए कोई मान भूल गया हमको, तो ये मान आप टेबल आप बना लेंगे और फिर तुरंत उस टेबल से मान देख लेंगे। ठीक है, परीक्षा में आता है, मान लीजिए कोई मान भूल गया कि tan 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, तो आप रफ वर्क में बना लीजिए सारणी। इस तरह से बनाने की विधि समझ लीजिए, इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जो अपने सिलेबस में जो कोण है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले 0, फिर 30, 45, 60, 90 और 90। इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने एंगल्स हैं अपने कोर्स में, इनको हम लोग लिख लेते हैं। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको एक क्रम से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? साइन ए। ठीक है, साइन लिख देंगे, फिर थीटा लिख दीजिए, और ये थीटा के विभिन्न डिफरेंट मान है। ठीक है, ऐसा थीटा इक्वल टू लिख दीजिए, साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा, फिर टेन के बाद कॉट थीटा, फिर सेक कोसेक और फिर कोसेक थीटा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन सभी का मान हम लोग लिखेंगे। 0 में भी कितना होता है, 30 में कितना होता है, 45 में कितना होता है ना, 60 में कितना होता है, ये सभी मान लिखेंगे। तो इसको आप लोग पहले इस तरह से सारणी बना लीजिए। ये 30 की, 45, 60 और 90। ठीक, इस तरह ये इतना बना लिए। अब आपको एक लाइन ध्यान रखना पड़ेगा। पहली लाइन साइन का मान, बस साइन का मान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद के सभी मान जो हैं एक उसी पैटर्न को घुमा के उसके जो विभिन्न फार्मूले होते हैं उनके अनुसार हम लोग लगा लेंगे। चलिए एक लाइन क्या है उसको समझिए। सबसे पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, बिल्कुल 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। कितने मान होते हैं ये पहली लाइन में? ये सरल तो ये होगा कि आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए पहली लाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए भूलती है तो एक तरीका है इसको याद करना। 0 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल, क्या लिख लेते हैं? गिनती लिख लेंगे 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, लिख के इसमें सब में किससे डिवाइड कर देना है? हमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सब में 4 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये कुछ कट जाएंगे और कुछ नहीं कटेंगे, तो उनको रहने दीजिए। 4 से 4 कट रहा है, कितना आया? 1 आया। यहाँ 2 और 4 भी कटेंगे, कितना आएगा? यहाँ 2 और 2 जा 4, मतलब यहाँ 1/2 आ गया। अब देखिए क्या क्या आ रहा है? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है, इतना आया। अब इसमें सभी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। सभी का क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। 4 का 2। अब आपको पता है 1 का 1 ही होगा। 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 ही होगा वर्गमूल। 2 का क्या होगा? हाँ, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे? √2 लगा देंगे। ठीक है, 3 का भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, स्क्वायर नहीं है,
रूट तो थ्री। रूट 3 हो जाएगा। बटे और दो। 4 का कितना होगा? दो। 2। और लोग नहीं बोल रहे हैं। एक। यहाँ एक 4 का एक वर्गमूल कितना होगा? 2। और फिर आगे एक। 1 का वर्गमूल, सभी का वर्गमूल निकाल लिए। ठीक है, तो क्या तरीके से पहली लाइन तैयार हो गई? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये देखिए पहली लाइन तैयार। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कैसे तैयार हो गई पहली लाइन। 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिए। ठीक है ना। अब सभी में 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से भाग कर दिए। तो यहाँ देखिए ये कट गया, 4 से 4 1 आया। यहाँ 2 से 4 काटे तो 1/2 आया। ठीक है, सबको लिख दिए। इसके बाद सब में वर्गमूल लगा दिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए सभी का। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का 1/√2 और इसी तरह से 3/4 का रूट 3/2 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरह से पहली लाइन तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम कॉस को क्या करेंगे? कॉस के लिए हम इसी को बैक कर देंगे। कॉस के लिए बिल्कुल अपोजिट 90 वाला मान 0 में लिख देंगे। यहां से शुरू करेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, बिल्कुल, फिर 1/2 0 और फिर 0। इस तरह से। ऐसे पहले गए रायपुर से रीवा और फिर लौट आए रीवा से। सर एक तो वो है तो ठीक है, अब देखिए ये इसके भी- बाद हाँ वो जहाँ रोशनी आती है ना सर, वहाँ वो हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर से आ रही ना, उसको बंद भी नहीं किया जा सकता। देखते हैं कहाँ पास है कागज। ऊपर से आ रहा, वहाँ से। ये बात तो कॉस का पूरा हो गया ना। कॉस 0 डिग्री कितना आया? 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। ठीक है, फिर tan के लिए क्या करना है? देखिए एक फार्मूला होता है, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इस फार्मूले से हम tan के सभी मान लिखेंगे। मतलब sin थीटा की जो वैल्यू रहेगी उसमें cos थीटा की वैल्यू से भाग करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। sin की वैल्यू में cos की वैल्यू से डिवाइड। तो देखिए यहाँ 0 में 1 से डिवाइड करेंगे। sin की वैल्यू ये है, cos की ये है। sin में cos से भाग कर रहे हैं। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। फिर यहाँ जब आप डिवाइड लगाएंगे 2 का तो ये देखिए नीचे 2 का 2 से 2 कट आ गया, जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1/√3, ये √3 कितना है? यस, 1/√3। फिर इसमें कट जाएगा तो एक आएगा। बहुत अच्छे, इसमें तो पूरा कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। बराबर बराबर है। इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? √3। और यहाँ 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड ही नहीं होगा। ये संख्या अपरिभाषित हो गई। क्या हो गई? अपरिभाषित। हाँ, एक सिंबल है, लिख देते हैं ऐसा नोटेशन लिख देते हैं। मोस्टली ज्यादातर लिखा रहता है, पर इसका मतलब क्या है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट, मतलब अनंत, जिसकी कोई सीमा न। ठीक है, तो इसे आप अपरिभाषित कहेंगे। फिर कॉट, अब फिर वही बात, ये पूरा घुमा देंगे। 0 जहाँ से शुरू किए थे वहाँ अंत करेंगे। यहाँ बहुत अच्छे। इनफिनिटी यहाँ, फिर √3 यहाँ, एक, फिर 1, फिर 1/√3, 0 फिर 0 है ना, बहुत सरल। अब देखिए सेक। 1 सेक में क्या करना है?
सेक का भी एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कॉस का पूरा व्युत्क्रम करते जाएंगे। कॉस का व्युत्क्रम मतलब अंश को हर बना देंगे, हर को अंश। तो कॉस वाली लाइन जो पूरी लिखी है उसको पूरा ऐसा पलटेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए, मतलब अंश हर हो जाए और हर अंश हो जाए। तो देखिए इसको जब बदलते हैं इसको कॉस को, तो यहाँ तो देखिए अपान कुछ नहीं दिख रहा था, 1 है, 1/1। तो इसको हम लोग जब अंश को हर लिखेंगे, हर को अंश, तो ये फिर से वही आ जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही हो जाएगा। 1/1 को 1/1 ही लिखेंगे। अब जब इसको बदलेंगे, बिल्कुल ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे में आ जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/√2 क्या होगा? √2/1 चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। और ये भी 2/1 चाहे आप लिखें चाहे नहीं लिखें। और 0 का जब व्युत्क्रम करेंगे 1/0, मतलब 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अपरिभाषित होगा। यहाँ हम फिर से वही लिख देंगे, नॉट डिफाइन। क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित, इन्फिनिटी लिख देंगे। अब वही रिटर्न हो गई, यस। तो अब ये आ जाएगा इन्फिनिटी और ये रूट ये 2 फिर √2 फिर 2/√3 फिर क्या आया? 1 आ गया। इस तरह से देखिए ये सारणी पूरी हो गई है ना। तो ये बनाने का एक तरीका है ना। मोस्टली आपको जब क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। sin 45 कितना होता है, sin 0 कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर भूल गई तो आप परीक्षा में रफ कार्य में इसको बना लें और फिर जहाँ जिस मान की जरूरत हो, जैसे sec 60 की अगर जरूरत है तो 60 के सामने और sec के सामने ये 2 है, sec 60 कितना है? 2, ठीक है। कोई भी मान आपको जरूरी है तो इस टेबल से देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताओ, कहाँ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आ गया है समझ में? ठीक है।